पहले तो इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं, वो अपने माँ बाप का सर्टिफिकेट दिखाएं और बीजेपी के लीडर वो अपने माँ बाप का सर्टिफिकेट दिखाएं, तब वो देश की जनता का जो भी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो मांगे। नीतीश कुमार जी 2005 से आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो गए हैं और 10th का सब अभी के डेट में जितना युवा है, जितना नया वोटर हो, पुराना वोटर, सबके पास क्या कहते हैं मार्कशीट होगा जी, तो उससे आइडेंटिफाई हो जा सकता है, उससे क्लियर हो सकता है। हाँ, क्लियर हो जाए। जो चीज़ 10 साल से लागू है उसको कैसे आप प्रूफ मान लेंगे कि वो सही है? तो मतलब आप सही मान रहे हैं कि जो जरूरी दस्तावेज है उसमें आपको शैक्षणिक जो अगर वहाँ के लोग, और मतलब ये कितना हास्यास्पद है धीरज जी की, बताइए कि कैसे ये संभव है कि आप 1 महीने के भीतर एक काम करेंगे। इतनी बड़ी आबादी है 13 करोड़ की, आज का वेरिफिकेशन करना है उस बिहार में। जेन्युइन वोटर 2 करोड़ से ज़्यादा बिहार में कटेगा, जिसमें कि 1.5 करोड़ हिंदू का वोट कटेगा। अच्छा, हाँ। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले चुनाव आयोग की ओर से बीते 24 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया कि बिहार के वोटर लिस्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। अब इसको लेकर विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष के जो दल हैं, तमाम दलों में इस चीज़ को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब इसको लेकर पिछले दिनों महागठबंधन के तमाम जो नेता है वो दिल्ली में चुनाव आयोग के से मुलाकात किए थे, पटना में भी उन लोगों ने मुलाकात की थी और उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है इससे बिहार के जो पिछड़े लोग हैं, जो जिनके पास जो है केवल अपने रोजी रोटी के लिए रहते हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग का कहना है कि जो इसमें फर्जी वोटर्स हैं उनको बाहर करना इसका मकसद है। इसके लिए चुनाव आयोग ने 3 तरह के जो कैटेगरी है उसमें बांटा है और उनकी ओर से कहा गया है कि जो 1 जुलाई 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है उन्हें केवल अपना दस्तावेज़ दिखाना होगा। इसके बाद दूसरे कैटेगरी में 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाले वोटरों को अपना और किसी एक अपने अभिभावक का दस्तावेज पेश करना होगा। और तीसरा कैटेगरी जो है उसमें 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाले वोटरों को अपना और अपने दोनों अभिभावकों को दस्तावेज पेश करना होगा। यानी साफ तौर पे कि अपने जन्म स्थान से जुड़े और जन्म तिथि से जुड़े जो दस्तावेज है वो चुनाव आयोग के समक्ष पेश करना होगा, जिससे आपको एक बार फिर से वोटर लिस्ट में जो है आपका नाम जुड़े या फिर उसका सत्यापन करे। बता दें कि इसके लिए भी कहा गया है कि जो चुनाव आयोग ने जन्म तिथि और जन्म स्थान से संबंधित जिन 11 मान्य दस्तावेजों की सूची दी है उनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा, जॉब कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं है। अब इसको लेकर विपक्ष या महागठबंधन के जो तमाम लोग हैं उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो तमाम जो अति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके पास यही सब दस्तावेज रहता है जो आसानी से उपलब्ध हो पाता है, बाकी दस्तावेज बहुत कठिन रूप से होता है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग से जो वैध दस्तावेज देने को कहा गया है उसमें पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी पहचान पत्र, बैंक, LIC, पोस्ट ऑफिस से जारी दस्तावेज, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज मान्य होंगे, जो चुनाव आयोग की ओर को देखकर आप अपना नाम वोटर लिस्ट में एक बार फिर से जुड़वा सकते हैं। बता दें कि इस चीज़ को लेकर तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के तमाम लोगों का कहना है कि एक तो वैसे लोगों को दिक्कत होगी जो लोग बिहार में अति पिछड़े हैं, जो एकदम केवल अपने रोजी रोटी के लिए बिहार में है, काम करते हैं, और दूसरा प्रवासी बिहारी जो बिहार से बाहर रहते हैं, जो डेडलाइन तय किया गया उन लोगों के लिए तमाम मुश्किल हो सकता है अपने दस्तावेजों को प्रूफ दे पाना। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और दिल्ली में बड़ी संख्या में बिहारी वोटर्स यहाँ रहते हैं और बिहार से बाहर वो दिल्ली में यहाँ पर कामकाज के लिए आए हैं, लेकिन अपने मत का प्रयोग जो है वो दिल्ली में माफ़ कीजिएगा बिहार में जाकर करते हैं। ऐसे कुछ बिहार के लोग हैं जो दिल्ली में रहकर अपने रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन वोट का प्रयोग वहाँ बिहार में करते हैं। पहले तो क्या नाम हो भाई साहब आपका? मनीष कुमार। रहने वाले कहाँ के आप? हम लोग बक्सर बिहार के रहने वाले हैं। बक्सर आपका घर है? हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली में आप क्या करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि वोटर लिस्ट में जो नाम है आपका बिहार में है कि दिल्ली में आप वोट करते हैं? हम तो बिहार में वोट करते हैं। बिहार में वोट करते हैं। लोकसभा चुनाव में गए थे वोट डालने के लिए? वोट डालने तो कुछ
मैं तो गया था, लेकिन मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वोट डालने नहीं जानते हैं। अच्छा, नहीं जानते तो उसका रीज़न है कि कोई वोट डालने के लिए 3,000 रुपया लगा के पूरे इंडिया से लोग बिहार जाएं, क्योंकि 13 करोड़ जनसंख्या है बिहार की लगभग, और 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं। आप ये इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि 50-60% वोटिंग होता है और 40% लोग वोट नहीं डालते हैं। क्या रीज़न है? इस पर गहन विचार करना चाहिए। और ये जो नए तरीके अपना रहे हैं लोग, इस पे तो उनकी क्या मानसा है इलेक्शन कमीशन जाने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुल के बोल नहीं रही है। अच्छा, जो चुनाव आयोग का जो फैसला लिया गया है, पहले उससे संतुष्ट है? उनकी ओर से कहा गया है। पहले तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा डेट ऑफ बर्थ 1997 है। 1997 है। हाँ जी। मतलब आप दूसरे कैटेगरी में है, जो नंबर 2 पे। उसमें कहा गया है कि अपने माता या पिता का एक प्रूफ देना होगा कि आप उनके सुपुत्र हैं, या अपने जन्म तिथि जन्म स्थान से जुड़ा दस्तावेज पेश करना पड़ेगा। पहले तो इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं, वो अपने माँ बाप का सर्टिफिकेट दिखाएं, और बीजेपी के लीडर वो अपने माँ बाप का सर्टिफिकेट दिखाएं, तब वो देश की जनता का जो भी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो मांगें। कोई भी व्यक्ति रह रहा है दिल्ली में, 4 करोड़ 5 करोड़ की संख्या पूरे भारत के कोने कोने में 200-300 दिहाड़ी 400 रुपये की दिहाड़ी करने में व्यस्त है। अब इलेक्शन कमीशन को कौन समझाने जाएगा कि मुंबई गुजरात से कोई स्पेशल ट्रेन चलाएंगी या फ्री में उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से बुलाया जाएगा, तब ना वेरिफिकेशन होगा। कैसे वेरिफिकेशन कराएंगे? ये इलेक्शन कमीशन बताए कैसे करेगी, या बीजेपी बताए कैसे करेगी? आपके परिवार के कोई लोग रहते हैं वहाँ पे? हाँ, परिवार के लोग रहते हैं, तो वो वेरीफाई कर सकते हैं वहाँ पे। परिवार के लोग भी जहाँ इलेक्शन जहाँ है वहाँ थोड़ी रहते हैं, वो तो ज़िले में रहते हैं, कमाना है। गांव में रह के क्या कर लेंगे? बाहर मतलब मुश्किल होगा, मतलब वहाँ पर जाके। अरे मुश्किल क्या, इलेक्शन कमीशन को नहीं पता है मुश्किल नहीं होगा? ये तो हमारे परिवार के लोग रहते हैं। हम इन जनरली बात कर रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या तादाद में लोग बिहार से बाहर रहते हैं। इलेक्शन कमीशन ये बताए कि उनका वेरिफिकेशन कैसे करेगी? वो लोग पैसा खर्च करके आएँ, या उन्हें स्पेशल ट्रेन और कुछ पैसे का प्रलोभन दे कि इलेक्शन कमीशन बुलाए कि आप वेरिफिकेशन मतलब करें। कुल मिलाकर आपके हिसाब से गलत फैसला है ये? गलत फैसला नहीं है, सरासर गलत है। ये चाहते क्या हैं कि इस तरह से करना, इनकी एक मंशा ये है कि जो गरीब तबके के लोग बिहार के बाहर जाके रोजी रोटी कमा रहे हैं, वो लोगों का नाम राशन कार्ड से वंचित करना, जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं ये उससे वंचित कर, ये तो इनिशियल स्टेज है कि इनको वोट से वंचित करना। अच्छा, वोटर लिस्ट से नाम काटने का ये तरीका? हाँ, उनको नए नए हथकंडे अपना रहे हैं लोग। आपका क्या नाम है भाई? जी, आशुतोष राणा हुआ नाम। दिल्ली में ही आप रहते हैं? हाँ, दिल्ली में रहते हैं। रहने वाले कहाँ हैं? हम शिवहर के रहने वाले, बिहार के सबसे छोटा जिला शिवहर है। अच्छा, तो आप यहाँ करते क्या है, मतलब कोई काम से? बिजनेस है, अपना कंपनी है। अच्छा, आप बिजनेस करते हैं आप। ये बताइए कि इस साल चुनाव है बिहार में, पहले तो आप वोट डालते हैं बिहार जाके? हाँ, बिहार लोकसभा चुनाव में डाले थे? हाँ, डाले थे। लोकसभा चुनाव में डाले थे। तो आप वहाँ वोट डालते हैं, आप वहाँ के वोटर्स हैं, लेकिन आप कामकाज करते हैं यहाँ पर। चुनाव आयोग का एक फैसला, पता नहीं आप देखे हैं कि नहीं, जो विशेष गहन पुनरीक्षण की बात की जा रही है, क्या मतलब कैसा फैसला आप देख रहे हैं इसको? जी, फैसला तो अच्छी है। बात यह है कि जो गांव में जाइएगा तो जो 2008 में बहाली हुआ था शिक्षा मित्र का, वो VLO का आता है, तब VLO ही नाम ऐड करता है वोटर लिस्ट में। तो वो आप जिस पंचायत में रहिए, जिस वार्ड में रहिएगा, तो VLO को पूरा पता रहता है कि आप किस वार्ड में रह रहे हैं, किस पंचायत में रह रहे हैं। और हम लोग बॉर्डर से सटे इलाका में रहते हैं, नेपाल से सटे हुए, तो नेपाली घुसपैठिया घुस जाते हैं, और बगल में किशनगंज है, और किशनगंज में से बांग्लादेशी घुसपैठी घुस जाते हैं। तो उस सबको चिन्हित करके उसके लिए जो बिहार के जनता है उसको परेशानी होता है बांग्लादेशी सबसे। अच्छा। तो उस चेहरा देख के ही पता चल जाता है कि कहाँ के या कहाँ के हैं। मतलब जो ये फैसला लिया गया है, उन लोग की ओर से कहा जा रहा है कि जो फर्जी वोटर्स उनको हटाना है, लेकिन परेशानी आम लोगों को भी होगा। तो देखिए, कुछ अच्छा निर्णय होगी तो थोड़ा तो परेशानी झेलना पड़ेगा। तो लग रहा है कि ये अच्छा है या गलत निर्णय लिया गया है? नहीं, अच्छा निर्णय है, सरकार लेती है तो कोई सोच समझ के लेती है। वहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा तो डेट ऑफ बर्थ 1994 है। 1994 है जी। मतलब आपको अपना वोटर लिस्ट में नाम वेरिफिकेशन कराने के लिए अपने माता या पिता का एक जन्म प्रमाण पत्र या वैसा कुछ दस्तावेज़ दिखाना होगा, जिससे ये प्रूफ हो
कि आप वहीं के जन्म के रहने वाले हैं, जी जी। तो दस्तावेज दिखाने के लिए तैयार हैं? हाँ, तो दस्तावेज हम लोग तैयार हैं। हम लोग तो घुसपैठिया है नहीं, हम लोग बिहारी हैं। अच्छा, ग्रामीण गांव से आए हुए हैं, जी। तो ग्रामीण। तो वही दस्तावेज में भी वो डिवाइड किए हुए हैं कि आपको आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं दिखाना, आपको पासपोर्ट होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ दस्तावेज देना चाहिए जिससे प्रूफ हो कि आप रहने वाले। तो तैयार तो है? देखिए, नीतीश कुमार जी 2005 से आए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो गए हैं। और 10th का सब अभी के डेट में जितना युवा है, जितना नया वोटर हो, पुराना वोटर, सबके पास क्या कहते हैं, मार्कशीट होगा, जी, तो उससे आइडेंटिफाई हो जा सकता है, उससे क्लियर हो सकता हाँ, है। क्लियर हो जाए। मतलब ये फैसला सही है, एक तरीके हाँ, से सही है। दिक्कत कुछ नहीं, नहीं। क्या नाम हो भाई साहब आपका? प्रदीप सिंह, प्रदीप सिंह। आप दिल्ली में ही रहते हैं? दिल्ली में रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार में सीतामढ़ी से। अच्छा, आपका घर सीतामढ़ी है। जी जी। कब से रहना है दिल्ली में आपका? 98 से रह रहे हैं। 1998 से, तो लगभग 27 साल हो गया आपको। अच्छा, ये बताइए, तो आप वोट कहाँ डालते हैं, दिल्ली में कि नहीं नहीं, बिहार में, और बिहार में ही वोटर है। बिहार में भी वोटर है? लोकसभा चुनाव में गए थे वोट डालने के लिए? जी जी, गए थे। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो चुनाव आयोग है वो वेरिफिकेशन कर रहा है कि आप वहाँ के वोटर्स हैं कि नहीं। 25 जुलाई तक का डेडलाइन तय किया गया है। क्या लगता है कि आप जा रहे हैं वहाँ पर वेरीफाई करवाने के लिए? वहाँ कोई ना कोई परिवार के लोग होते हैं जो वेरीफाई करा देंगे। ज़रूरत नहीं है कि सब वोटर वहाँ उपलब्ध ही हो। अच्छा, ये जरूरत कोई ना नहीं कोई परिवार का होगा व्यक्ति तो वेरीफाई करवा देगा। खास करके जो BLO होता है वो नियर वाइज होता है, गांव का ही होता है, पंचायत का होता है, उसको जानकारी होता है कि कौन गांव में है या कौन वोटर है, कौन जीवित है। अच्छा, तो उनको जानकारी हो। हाँ, वो तो करवा देता है। तो भरोसा, मतलब अभी आप घर में बात किए थे, कोई BLO पहुँचा है आपके यहाँ? हाँ, पहुंचा होगा, बात नहीं किए हैं, लेकिन पहुंचेगा तो कोई ना कोई वेरीफाई करवा देगा। कोई वेरीफाई करवा देगा। तो ऐसे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या रहा है, मतलब ऐसे? 72 का, 72 का। 1972 का है। मतलब आपको जो है अपना वेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप उसी जन्मस्थली के हैं। आपका जन्म तिथि क्या है? वो तो है ऑलरेडी, हम लोग का 25 साल से है वोटर लिस्ट में नाम। अच्छा, और मेरे माता पिता का भी मतलब नाम है। माँ तो गुजर गई, पिताजी का नाम है। और ऑलरेडी जो वोटर है, जो वहाँ के मूल वासी हैं, उनके पिताजी के दादा। ये फैसले को आप कैसे देखते हैं कि आधार कार्ड नहीं मान्य रहेगा, पैन कार्ड नहीं रहेगा? जो आधार मतलब कार्ड तो बाद में बना है ना, तो मान्य तो जो चीज़ 10 साल से लागू है उसको कैसे आप प्रूफ मान लेंगे कि वो सही है? तो मतलब आप सही मान रहे हैं कि जो जरूरी दस्तावेज है उसमें आपको शैक्षणिक जो अगर वहाँ के लोग वोटर है बिहार के, उनके जरूर माता पिता के कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा, और कुछ नहीं तो वोटर लिस्ट में नाम होगा। और 91 में जो वोटर आई कार्ड बना होगा वोट गिराने के लिए, जिस समय TN सेशन आए थे, वो आई प्रूफ होगा उनके घर में। वो सबसे बड़ा प्रमाण है। वो प्रमाण दे दे कि हमारे पिताजी का जन्मस्थल यही है। तो आपको डर नहीं है कि जो फैसला लिया गया उससे आपको वोटर लिस्ट नहीं, नाम? बिल्कुल सही फैसला है ना। अगर किसी के पास फादर मदर का डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण नहीं है, 91 में TN सेशन आए थे, मेरे समझ से 91 या 94 के आसपास, उस समय वो वोटर आई कार्ड का वो लागू किए थे। मान लिए कि हम अगर बिहार के हैं वोटर, मेरे पिताजी का भी वोटर लिस्ट में नाम रहा होगा, माँ का भी होगा, उस समय भी उनका प्रूफ कुछ न कुछ रहा होगा। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। वोटर लिस्ट में नाम अगर फादर मदर का है तो ऑलरेडी आप वहाँ के वासी हो गए। तो फिर डर किस बात का है? वो तो एक दिन में क्या, मतलब 2-4-10 दिन में पूरे बिहार का वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पर विपक्ष हो, महागठबंधन के नेता, उन लोग तो कहते हैं कि जो सक्षम लोग हैं उनके पास तो कागज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो असक्षम लोग हैं, जो केवल असक्षम कोई नहीं है आज के डेट में। जो जिसका भी वोटर लिस्ट में मतलब जो बिहार के मूलवासी है उसका नहीं होगा, मान लीजिए वोटर लिस्ट में नाम, लेकिन उसके माता पिता का तो नाम होगा, उसके आधार पर ऐड हो सकता है। मतलब 2003 में जो गहन विशेष गहन 2003 के बाद भी जिसका जन्म है, उसके फादर मदर तो 2000 से पहले के रहे होंगे, 90 में उनका रहा होगा जन्म, मतलब वोटर लिस्ट में नाम, उसका कोई ना कोई प्रूफ होगा। और कुछ प्रूफ नहीं होगा तो पुराना वोटर लिस्ट निकाल ले आप, पुराना वोटर लिस्ट से वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें कहाँ कोई ये वाली बात है कि हम भाई हमारा वोटर लिस्ट में नाम है, कट गया, नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। ये बेवकूफ़ी वाली बात है ना। जो अनपढ़ भी होगा उसके पास भी उसके फादर मदर का आइडेंटिटी वहाँ होगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद अफजल आलम। दिल्ली में ही आप रहते हैं? जी। क्या करते हैं दिल्ली में आप? मैं तो पत्रकार हूँ धीरज जी, आप तो जान ही रहे हैं। पत्रकार हैं। ये बताइए कि आप रहने वाले बिहार के हैं। बिहार में कहाँ घर हुआ? भागलपुर। भागलपुर घर हुआ। दिल्ली में रहते हैं, लेकिन वोट कहाँ डालना होता है? भागलपुर में ही वोट ऑप्शन था कि दिल्ली में बन जाए, लेकिन नहीं, दिल्ली अपना शहर, अपनी मिट्टी, बस। अच्छा, भागलपुर में ही डालते हैं। ये बताइए कि चुनाव आयोग की ओर से एक फैसला लिया गया है कि वहाँ वेरीफाई कर रहे हैं कि आप भागलपुर के वोटर्स हैं या कहीं के बाहर के वोटर्स हैं।
जो फैसला लिया गया, पहले तो कैसे देखते हैं उसके फैसले को? ये उनका अधिकार है चुनाव आयोग का जी। कि भाई वो करे, बिल्कुल करे। लेकिन ये बताइए कि 24 जून को नोटिफिकेशन आता है चुनाव आयोग का और 25 जून से काम शुरू। जी। और मतलब ये कितना हास्यास्पद है धीरज जी की बताइए कि कैसे ये संभव है कि आप 1 महीने के भीतर एक काम करेंगे। इतनी बड़ी आबादी है 13 करोड़ की, आज को वेरिफिकेशन करना है उस बिहार में जिस बिहार का 73% इलाका बाढ़ की चपेट में रहता है। अच्छा। लोगों के घर बह जाते हैं, सामान बचाए लोग जीने का और खाने। अभी बारिश का समय आ रहा है, कैसे होगा? और भारत सरकार का आधिकारिक डेटा है, आधिकारिक आंकड़ा है कि 2,90,00,000 बिहार के लोग जो है दूसरे प्रदेश में रहते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए रहते हैं। आप सोचिए कि मतलब किस तरीके से वो वेरीफाई करेंगे। और दूसरा सवाल ये भी है कि आधार कार्ड को आप नहीं मानेंगे, जिस आधार कार्ड को बैंक से लिंक कराया जा रहा है, जिस आधार कार्ड को आप हर जगह मोबाइल जहाँ भी हो आप हर जगह लिंक करें कि आधार कार्ड का को वेरीफाई करें। आधार कार्ड से क्या क्या होता है भाई? आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट लिया जाता है, आधार कार्ड बनाने समय फिंगरप्रिंट होता है, आँखों का रेटिना लिया जाता है। मतलब तमाम चीज़ों को आप लेते हो। और मोदी सरकार ने इतना प्रचार प्रसार किया आधार कार्ड को आप नहीं मानोगे, मनरेगा कार्ड को नहीं मानोगे। और राशन कार्ड जो आज से नहीं बाबा आदम के ज़माने से चला आ रहा है कि राशन कार्ड की मान्यता है, उस राशन कार्ड को भी आप नहीं मानोगे। चुनाव आयोग तो कह रही है कि जो फर्जी वोटर्स हैं, जो बाहरी वोटर्स हैं, उनको हटाना उनका मकसद अब है। यही तो शर्मनाक है ना, कितना शर्मनाक है कि भाई आप मान रहे हो कि ये क्यों कराया जा रहा है। कराने का मकसद ये है कि भाई बिहार में जो है घुसपैठिए घुस गए हैं, रोहिंग्या आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए हैं। तो सबसे पहले तो चुनाव आयोग को कहना चाहिए कि हमारे जो गृह मंत्री वो निकम्मे हैं, नकारे हैं। अमित शाह को इस्तीफा मांगना चाहिए कि अमित शाह जी आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपने तो कहा था कि सीमा की हिफाजत ऐसे हो रही है कि एक परिंदा पर नहीं मार सकता, पूरी तरह से हिफाजत सुरक्षित है सीमा। तो फिर ये सरहद के पार कैसे लोग घुसपैठिए घुस गए? आप पूरे बिहार की जनता को 13 करोड़ जनता को जो परेशान करने के लिए लाइन में लगा रहे हैं कि भाई घर घर। अब ये लोग परेशान है बेचारे कि उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि दिन रात करके एक कर रहे हैं, फिर भी नहीं। आपके पास पर्याप्त दस्तावेज है दिखाने? चलिए मैं सक्षम हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी फैमिली पढ़ी लिखी है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। बिहार की लिटरेसी रेट जानते हैं 54% है। बाकी लोगों का क्या होगा? जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, जो दलित है, जिनके पास जो शैक्षिक नहीं है, उनके क्या होगा, क्या हासिल होगा? सोचिए। तो ये नाम एनआरसी जो असम में हुआ था, आपको बता दें कि असम में इसी तरीके से एनआरसी किया गया ना, 20 करोड़ लोग जो है एनआरसी से बाहर हो गए, एनआरसी की लिस्ट जो वो हुआ बाहर हो गए। उसमें 14 करोड़ हिंदू थे और 6 करोड़ मुस्लिम थे। आपको ये भी मतलब किसी लोगों को अगर ये लग रहा हो कि हिंदू मुसलमान के बारे में सोच रहे हो कि हिंदू मुसलमान यहाँ पे मुस्लिमों का नाम कटेगा, घुसपैठिया है, लेकिन वो इस ख्याली पुलाव में ना रहे कि लग रहा है कि जो जेन्युइन वोटर है उनका भी नाम कटने अरे बिल्कुल भाई, जो बिहार के जो वोटर है, जो पैदा हुए बिहार में, जिनके बाप दादा पैदा हुए बिहार में, उनका नाम कटेगा। 20% से ज़्यादा लोगों का नाम कट सकता है। मैं एक लेख पढ़ रहा था पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी साहब का। उन्होंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं इतने कम समय में। 2003 में भी किया गया था। ये चुनाव आयोग का अधिकार है, करे, लेकिन नैतिकता भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि इतने कम समय में आप कैसे कर सकते हैं भाई? ये सवाल ही नहीं। समय है इसके लिए। बहुत कम समय है। और ये पूरी तरीके से मतलब एक तरीके से जो चुनाव आयोग पे जो एक भरोसा है ना लोगों का, वो टूट जाएगा अगर इस तरीके से हुआ तो। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? अखिलेश जायसवाल मेरा नाम हुआ। अखिलेश जायसवाल जी, आप सुपौल घर हुआ है जी। आप वोटर कहाँ के हैं? पहले तो दिल्ली में क्या करते हैं आप? दिल्ली में जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। जी। आप वोटर कहाँ के हैं? वोटर सुपौल से हैं। सुपौल के। लोकसभा चुनाव में वोट डाले थे? बिल्कुल डाले थे, पंचायत चुनाव में डाले, लोकसभा चुनाव में डाले, विधानसभा में डाले। आज डालते आ बताइए, रहे एक साल पहले ही आप वहाँ वोट डाले हैं, अब 1 साल बाद लगभग जो है आपको वेरीफाई कराना होगा कि आप वहाँ के वोटर से तैयार हैं आप इसके लिए? बिल्कुल तैयार नहीं है। कैसे वेरीफाई करेंगे? मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है? कुछ ही नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र मेरा है ही नहीं अभी तक। डेट ऑफ बर्थ कब का है आपका? डेट ऑफ बर्थ मेरा 1988 का है। 1988 का है। मतलब कि 87 के बाद के जो लोग हैं 2004 तक में, उसमें अपने अभिभावक में से किसी एक का दस्तावेज दिखाना मेरे मम्मी पापा का कुछ है ही नहीं। क्या है मम्मी पापा का? राशन कार्ड है बस, राशन कार्ड मान्यता नहीं है। और क्या दिखाएंगे? पहचान पत्र है, आधार कार्ड को मानते नहीं। आप किसको मानिएगा फिर? वो तो कहते हैं पासपोर्ट होगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट होगा। विदेश जाना थोड़ी हम लोग को पासपोर्ट बनाएंगे। जी। हमारे यहाँ तो हल्ला है कि जो विदेश जाता है उसी का पासपोर्ट बनता है। विदेश थोड़ी जा रहे हैं जो पासपोर्ट बनाएंगे। अब पासपोर्ट बनाने में 3,000 4,000 रुपये लगता है। पैसे कहाँ से लाएगा लोग? गरीब आदमी पासपोर्ट बनाने जाएगा? अभी जो आप कर रहे हैं, अभी आवासीय प्रमाण पत्र मान रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र मान रहे हैं, हर ब्लॉक में 500 रुपये लेगा। अच्छा। 3 दिनों बना के दे देगा। CO का कमीशन जाता है 500 रुपये ब्लॉक में। तो आप जाइएगा अपने वेरीफाई? मैं तो नहीं जाऊँ, मैं कैसे जाऊँगा? मेरी वाइफ दिल्ली की है। अभी 3 महीने पहले हम अपने वाइफ का नाम चढ़वाया था मैं बिहार में। अब वो उसका नाम कैसे? उसका नाम तो कट जाएगा, उसका कोई प्रूफ नहीं है बिहार का। फिर क्या करेंगे हम लोग बताइए?
ये तो सरासर गलत है चुनाव आयोग का। जो जेन्युइन वोटर हैं उनको भी डर है कि कट बिल्कुल डर है। जेनविन वोटर 2 करोड़ से ज़्यादा बिहार में कटेगा, जाएगा। जी जिसमें कि 1.5 करोड़ हिंदू का वोट कटेगा। अच्छा, हाँ, तो वो तो कहते हैं कि जो बाहरी वोटर्स हैं, जो फर्जी वोटर्स, उनका नाम काटना ही मकसद है इसका। बाहरी कौन सा फर्जी वोटर है बताइए आप, जी, कौन सा फर्जी वोटर है? जो देश के बाहर के हैं। देश के बाहर के बिहार में कहाँ से आ गए? नेपाली लोग आगे बॉर्डर पे हैं, नेपाली लोग हैं, कुछ बांग्लादेशी लोग हैं, तो उसको तो सरकार का काम है ना। उसका अभी 1 साल पहले चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव, उस टाइम तो वोटर दिए थे। अभी 30 सांसद हैं, 30 सांसद रिजाइन दे दे। अच्छा, मतलब जो 1 साल पहले जिस वोट से सांसद बने अब उनको रिजाइन दिलवाइए। चलिए, तो इस सारा जो भी है ना, चुनाव आयोग का गलती नहीं है, ये भाजपा वाले की गलती है। और भाजपा वाले के साथ साथ गुजराती जो 2 बैठे हैं ना सेंट्रल में, ये दोनों पूरी तरह समझ चुके हैं कि मेरा कुर्सी वहाँ से बिहार से हिल रहा है। और नीतीश कुमार एक मुखौटा बना दिया नीतीश कुमार जी को, बस नीतीश कुमार जी को मुखौटा बना के ये अपना सरकार बनाना चाहता है बिहार में, किसी तरह भी साम दाम दंड भेज लेके। लेकिन ये गुजराती के चलने वाला नहीं है बिहार में, हम तो नहीं जाएंगे। और हम वोट देंगे जाकर, वोट अगर देने नहीं दिया ना, उस दिन मेरा नाम कट गया, अगर देने नहीं दिया तो लाश बिछा देंगे, गोली चलेगी बस। चलिए, तो ये देख सकते हैं कि ये तमाम जो लोग हैं दिल्ली में रह रहे प्रवासी बिहारी हैं, जो अपने विभिन्न कारणों से दिल्ली में तो रहते हैं, लेकिन अपने मत का प्रयोग जो है वो बिहार में करते हैं। और उनका, कई लोगों का ये कहना था कि उनका अधिकार है, लेकिन जो समय सीमा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को यह भी डर है कि जो उनके मत का प्रयोग जो बिहार में अब तक करते आए हैं, उन्हें डर है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।